नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जो ग्राम पंचायत में मोबिलाइजर्स की जो भर्ती निकली है उसके बारे में हम डिटेल जानने जा रहे हैं। और इसकी विधि क्या होगी, इसके फॉर्म्स किस प्रकार के होंगे और हमें आवेदन किस तरह से करना होगा इस भर्ती के लिए, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो। दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA अंतर्गत पेशा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबिलाइजर्स का चयन बाबत, मतलब मोबिलाइजर्स की भर्ती हो रही है दोस्तों। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये कुछ विशेष जिलों में ही हो रही है, कुछ अभी जिलों में हो रही है, हो सकता है बाद में सभी जिलों में हो। तो अभी जो जिले में हो रही है उसमें दोस्तों झाबुआ जिला है, अलीराजपुर, बड़वानी, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, धार, खरगोन, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, शहडोल, उमरिया एवं श्योपुर, इतने जिले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के, इनमें भर्ती हो रही है। तो उसके अंतर्गत दोस्तों मैं आपको जल्दी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसकी योग्यताएं मांगी हैं और क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिखा ही हुआ है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA अंतर्गत भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय से स्वीकृत कार्य योजना अनुसार पेशा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता मद अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु प्रदेश की पेशा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र की 5221 ग्राम पंचायतों में एक एक ग्राम सभा पेशा मोबिलाइजर का चयन किया जाना है, जिसके अनुक्रम में मोबिलाइजर्स के चयन हेतु संलग्न परिशिष्ट अनुसार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो जो चीज़ें दी गई मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। इसमें दोस्तों ये है पदनाम कौन सा है, ग्राम सभा मोबिलाइजर की चयन प्रक्रिया मापदंड किस तरह से होगी, तो पदनाम रहेगा ग्राम सभा मोबिलाइजर। ठीक है, अहर्ताएं क्या क्या योग्यता है, तो इसमें दोस्तों हमें हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, 10वीं मतलब 12वीं, और यदि किसी पंचायत में 12वीं उत्तीर्ण नहीं है अभ्यर्थी तो 10वीं पास अभ्यर्थियों के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, आवेदक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत का ही रहने वाला होना चाहिए, क्योंकि इसकी पुष्टि हेतु आवेदक का नाम अथवा आवेदक के माता पिता का नाम जो संबंधित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, जैसे वोटर ID कार्ड ये देखेंगे। इसके बाद आवेदक की आयु सीमा जो होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त अहर्ता है दोस्तों, यदि आप कुछ स्वच्छताग्राही या स्वयंसहायता समूह के कुछ सदस्य हैं या CRP हैं या प्रेरक हैं, तो उसमें दोस्तों आपको अलग से भी अंक दिए जाएंगे अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार से। ऐसी कंप्यूटर साक्षरता यदि है आपके पास, जैसे DCA PGDCA, तो उसके भी अंक यहाँ पर रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अंक किस प्रकार से मिलेंगे ये भी देख लीजिए। जैसे हायर सेकेंडरी है तो 60% अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत का। तो 12th के 60%, यदि किसी ग्राम पंचायत 12th का कोई व्यक्ति नहीं तो 10th के 60%। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये देखिए, यदि दूसरा स्नातक है तो यदि आप स्नातक हैं मतलब ग्रेजुएशन भी है तो 10% अंक मिलेंगे आपको। इसके भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के यदि अभ्यर्थी हैं तो 10 अंक और मिलेंगे, जाति प्रमाण पत्र जरूर प्रस्तुत करना पड़ेगा। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं, महिला एप्लीकेंट हैं, तो आपको 10 अंक और मिलेंगे। और यदि कंप्यूटर साक्षरता है, यदि आपके DCA PGDCA कोर्स किया तो उसके 10 अंक और मिलेंगे। और यदि अनुभव आपको है तो आपको 5 अंक और मिलेंगे। ठीक है, अब यदि दोस्तों यहाँ यही प्रक्रिया भी है, यदि किसी स्थिति में 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होंगे तो किस तरह से पहले होगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी, तो अनुसूचित जनजाति महिला को पहले, फिर अनुसूचित जनजाति पुरुष, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जाति पुरुष, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष, सामान्य वर्ग महिला और सामान्य वर्ग पुरुष। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक होते हैं तो अधिक आयु के उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। अब दोस्तों इसका जो प्रारूप दिया तो इसमें मेन जो है आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो है 18 जनवरी 2021। 18 जनवरी 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।
तो इसमें जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो है 18 जनवरी 2021। इसके बाद जो निरीक्षण होगा वो 30 जनवरी 2021 तक। इसके बाद जो ग्राम पंचायत द्वारा आखिरी सूची पे जो दावा आपत्ति होगी वो 6 फरवरी तक होगी। उसके बाद दोस्तों जो मोबिलाइजर के चयन हेतु अंतिम सूची जारी होगी 22 फरवरी 2021 तक। और जारी अंतिम सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की अंतिम तिथि मतलब ज्वाइनिंग डेट जो अंतिम तिथि है वो 27 फरवरी 2021 तक है। मतलब दोस्तों जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया हो जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिल जाएगा और आप कार्यरत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी प्रोसेस है। इसके बाद दोस्तों ये पूरा आवेदन का फॉर्मेट है, ग्राम सभा मोबिलाइजर के नामांकन हेतु आवेदन का प्रारूप। तो ये पूरा प्रारूप दोस्तों आपके सामने है। आवेदित पद का नाम, आवेदित ग्राम पंचायत का नाम, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, ऐसे सिंपल सी दोस्तों ये चीज़ें हैं। ये आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे वीडियो से ही, और इसका बढ़िया प्रिंट आउट लेके आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप कहेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सिंपल सी जानकारी है दोस्तों, इस तरह से आपको देना है। यहाँ आपको साइन भी करना है। इसके बाद इस तरह से दोस्तों आपको पावती भी दी जाएगी। आवेदक को ग्राम पंचायत द्वारा दी जाने वाली पावती का प्रारूप भी हो जाएगा। यहाँ पूरी इस तरह से ये फॉर्म रहेगा और इस पर आपको पावती मिल जाएगी। आपने जो है वो फॉर्म जमा कर दिया। इसमें सभी दोस्तों क्या क्या लगेगा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा, मतलब 12वीं या 10वीं की मार्कशीट, जो आपका वोटर ID कार्ड लगेगा कि आप वहीं के निवासी हैं कि नहीं, ग्राम पंचायत के आवेदक का पहचान पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा दोस्तों यदि जाति के अंतर्गत आते हैं तो, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, PGDCA DCA स्नातक यदि आपने किया है तो, प्रमाणित कार्य अनुभव यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो दोस्तों, ठीक है, प्राप्त संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप इस तरह से है ये पूरी जो वैकेंसी है। तो दोस्तों आप यदि इन जिलों के अंतर्गत आते हैं तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क कर आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर सकते हैं। ग्राम पंचायत में जाएंगे दोस्तों तो ये पूरा आपको फॉर्म भी मिल जाएगा वहीं से, और आप आवेदन कर सकते हैं और जल्दी जल्दी आपको आप ज्वाइनिंग भी ले सकते हैं अपनी योग्यता अनुसार। और क्रम जिस चयन प्रक्रिया में जो दिया है उस अनुसार यदि आप सेलेक्ट होते हैं तो आप जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि इसमें जो जिले हैं अभी इन्हीं जिलों में ये वैकेंसी है। बाद में हो सकता है बाकी भी ज़िले जो मध्य प्रदेश के हैं उनमें वैकेंसी हो सकती है। तो अभी यही ज़िले हैं जो आपको सामने दिख रहे हैं, इन्हीं ज़िलों के अभ्यर्थी अपनी ग्राम पंचायत संपर्क कर इस पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो कौन सा है दोस्तों पद, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGS अंतर्गत पेशा गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु मोबिलाइजर्स का चयन हुआ। तो मोबिलाइजर्स का पद है दोस्तों। तो आप अपना आवेदन तैयार कर लें यदि इन जिलों में आप रहते हैं तो। और दोस्तों इसी तरह से मैं आपको और भी कुछ न्यू अपडेट आता तो आपको जरूर बताते रहूँगा। इसके लिए आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है। और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।